इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है। मेघालय डीजीपी ने दावा किया है कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने हत्यारों को सुपारी देकर करवाई है। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से ये मामला पूरे देश में छाया हुआ था। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद होने के बाद मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सोनम की तलाश में जंगलों से लेकर खाई तक सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि सोनम मिली भी तो मेघालय से काफी दूर यूपी के गाजीपुर जिले से। इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हुए हैं। हालांकि मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने काफी जांच और कड़ियां जोड़ने के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल इस केस की शुरुआती जांच में तय नहीं हो पा रहा था कि राजा की हत्या करने वाले स्थानीय थे, बांग्लादेशी थे या कोई और। पुलिस को इस मामले में असली लीड तब मिली जब एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने राजा और सोनम को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। मेघालय पुलिस राजा के हत्यारों की तलाश कर रही थी तो वहीं सोनम की भी खोजबीन की जा रही थी। इस बीच टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 22 मई की शाम को मैंने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अगले दिन सुबह करीब 10 बजे जब मैं डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहा था तब वे दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा से पीछे चल रही थी। उन लोगों के साथ 3 लोग और थे जिनसे राजा हिंदी में बातचीत कर रहा था। इस मामले में सोनम के साथ ही उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन आरोपियों को भी पकड़ा गया है जो इस हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्लानिंग कब की गई, उनकी हत्या कैसे की गई, ये सब पुलिस की पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। जिस ढाबे से सोनम को पकड़ा गया है उस ढाबे के मालिक ने क्या बताया है, सुनिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जब से सोनम को हिरासत में ली गई है उसके बाद से ही जो पुलिस है वो लगातार इस ढाबे पे पहुंच रही है। और आप देखिए कि जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ढाबा जो संचालक है उनसे पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है कि आखिर जो सोनम थी वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंची। हालांकि लोकल पुलिस ही सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उसको हिरासत में लिया था। सर, क्या बताया जा रहा है, कौन कैसे वो यहाँ पर पहुंची? कौन? सोनम। देखिए, रात में हमारे उच्च अधिकारीगण महोदय आए थे और उनके द्वारा ये बरामदगी की गई थी, तो ज्यादा बेहतर वही लोग बता पाएंगे। किन परिस्थितियों में थी, किन हालात में थी, उसके साथ कोई और भी था? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो अकेले यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन ये संभव नहीं है कि अकेले कोई शिलांग से यहाँ पर आ जाए। नहीं, इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये उच्च अधिकारीगण मौजूद थे, हम मौजूद नहीं थे, तो आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे और डार्क में रखना ठीक नहीं है। अच्छा, ये इंदौर पुलिस से या फिर मेघालय पुलिस से आप लोग की कोई बातचीत हुई है, क्योंकि कस्टडी में उन्हीं लोग को लेना है? वार्ता जरूर हुई होगी और वार्ता के अनुसार तभी ऐसा हुआ है। आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं यहाँ पे? यहाँ पर साक्ष्य को संकलन करना, जैसे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, तो अगर वो आई है या कोई साथ आया होगा तो आसपास के जो सीसी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है। तो इस ढाबे के आसपास कहीं सीसीटीवी, वैसे तो कोई बड़ा वैसा ढाबा तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर भी सीसीटीवी क्या? लोहरी काशी ढाबा है बगल में, उसमें सीसी कैमरा है, चेक किया गया। तो क्या कुछ मिला वहाँ से? साक्ष्य तो नहीं मिला हुआ है। और किसी मैरिदान एक सामने है, उसको चेक किया जा रहा है, ये सब है। तो वहाँ पर तो कुछ मिला होगा, क्योंकि जो लड़की है वो पैदल वहाँ से आई है। तो जो आप बता रहे हैं कि जिस ढाबे पर कुछ मिला है तो वहाँ से तो पैदल ही आई है। क्या सीसीटीवी में दिख रही है वो लड़की? नहीं, उसमें तो नहीं दिखाई दिया है। उसमें भी नहीं? नहीं, उसके रेंज में नहीं रहा। मतलब जो ढाबे में कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के रेंज में नहीं आई है जी। इंदौर पुलिस से कोई बातचीत हुई है? कब उसको सौंपा जाएगा? ये हमने आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारे उच्च अधिकारी गण महोदय हैं उनके जानकारी में, मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बता दें कि जो लोकल पुलिस है वो लगातार यहाँ पे छानबीन कर रही है और सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको जुटाने में कोशिश कर रही है कि जो सोनम थी वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ से जिन सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है वो यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर आगे, और एक और जो सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है वो 100 मीटर और दाहिने साइड में है। तो हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरे की जो रेंज है उसमें सोनम तो नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची इसका पता लगाया जा सके।
वहीं सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर राजा रघुवंशी के भाई ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका काम का बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी से कभी। पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है, जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या, किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए, एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई देखा नहीं था कुछ, तो इसलिए मैं जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है, बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं, नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है।